सो डॉक्टर जी बताइए वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? Vaginal discharge is a completely normal thing. डिस्चार्ज की वजह से वीकनेस होगा, ये मिथ है नहीं तो फैक्ट है? बहुत चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, इट्स अ कंप्लीट मिथ. नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज एंड अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बीच में फ़र्क कैसे पता चलेगा? एक नॉर्मल और अबनॉर्मल डिस्चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है वो हर किसी को पता होना चाहिए. नॉर्मल डिस्चार्ज होता है थोड़ा स्लिपरी, स्टार्ची, वो वैसा डिस्चार्ज इज कम्प्लीटली नॉर्मल. या फिर ये बर्निंग या इचिंग कॉज कर रहा है, तब हम बेसिकली इसे बोलते हैं अबनॉर्मल डिस्चार्ज. या अभी आपने बोला ज़्यादा क्लीन करने से भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा है? ओवर क्लीनिंग इज डेंजरस. बट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू दे गेट? वजाइनल जो पीएच होता है, वजाइनल पीएच इज एसिडिक. सो वो किल कर देता है बैक्टीरियाज को. अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आपके बॉडी में इन्वेड करने वाले हैं या अंदर जाने वाले हैं, सो अगर हम वो बार बार फेमिनिन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है. वो न्यूट्रल हो सकता है, वो बेसिक हो सकता है. देन गई आपका वजाइना इज कम्प्लीटली ओपन टू कैच एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम टीवी हेल्थ. मैं हूँ भार्गवी. हर औरत को ज़िंदगी में कभी ना कभी वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन कब ये नॉर्मल है, कब ये प्रॉब्लम का सिग्नल बन सकता है? एक हेल्थी बॉडी प्रोसेस एंड मेडिकल कंडीशन में बीच में फ़र्क कैसे पता चलेगा? टुडे वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वुमेन सर्च secretly in online. Today we have a special guest with us. She is none other than Dr. Akriti Shukla. Hello doctor, how are you? हेलो भार्गवी, आई एम गुड. So डॉक्टर जी बताइए वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, ये क्यों बॉडी प्रोड्यूस करता है? सो भार्गवी, वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग. लाइक आप कहीं पे भी देखते हैं, होटल्स में, हॉस्पिटल में एक हाउस कीपिंग सिस्टम होता है. सो दिस इज अ हाउस कीपिंग सिस्टम ऑफ वेजाइना. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेजाइनल डिस्चार्ज. वेजाइना जो होती है वो अपने आप को क्लियर करती है, अपने आप को मॉइस्ट रखती है. सो वेजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी और सिम्टम्स के साथ नहीं है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है. ये बॉडी क्यों प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली? आई मीन वाई? इट्स अ काइंड ऑफ क्लीनिंग मैथड. सो बॉडी जो होती है, जो हमारी वजाइना होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन का जो रिमेनिंग जो ब्लड होता है, उसे क्लीन करने के लिए ये सिक्रीशंस निकलते हैं. ल्यूब्रिकेशन का भी ये काम करती है. सो इट्स लाइक हमारी जैसे अदर बॉडी पार्ट्स में स्वेटिंग होती है, वैसे सर्वाइकल एंड वजाइना में सिक्रीशन होता है. तो ये हर एक हेल्दी वुमेन के बॉडी में भी वजाइनल डिस्चार्ज कॉमन है? या अगर ये और किसी भी सिम्टम्स के साथ पे एसोसिएटेड नहीं है, देन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. ये क्वांटिटी में किसी को कम या किसी को ज़्यादा हो सकता है. एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज एंड अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बीच में फ़र्क कैसे पता चलेगा? दैट्स अ रियली पर्टिनेंट क्वेश्चन भार्गवी. एक नॉर्मल और अबनॉर्मल डिस्चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है वो हर किसी को पता होना चाहिए. जैसे मैंने पहले बोला कि नॉर्मल डिस्चार्ज थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा या कम होना, इट्स नॉर्मल. नॉर्मल डिस्चार्ज होता है थोड़ा स्लिपरी, स्टार्ची. इट कुड बी लाइक जैसे एग वाइट होता है, हम देखते हैं डेली रूटीन पे, वो वैसा डिस्चार्ज इज कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर इस डिस्चार्ज के कलर में या कंसिस्टेंसी में या फिर ये किसी ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है या फिर ये बर्निंग या इचिंग कॉज कर रहा है, तब हम बेसिकली इसे बोलते हैं अबनॉर्मल डिस्चार्ज. ओके. बहुत सारा वुमेन बोलता है उनको डेली डिस्चार्ज होता है व्हेन दे चेक. सो इज़ दैट ओके? अगर वो डिस्चार्ज किसी भी और सिम्टम से रिलेटेड नहीं है, उसका कलर वाइटिश या ऑफ वाइट है, देन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. एवरीवन कैन सी सम काइंड ऑफ डिस्चार्ज इन देयर अंडरगारमेंट. पीरियड्स के समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज होता है. सो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज होता है, वो कैसे लेना चाहिए? मेंस्ट्रुएशन का एक फेज होता है, लाइक प्री मेंस्ट्रुएशन एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. सो प्री मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे थोड़ा हमें वाइटिश डिस्चार्ज दिख सकता है. देन ये थोड़ा ब्राउनिश टर्न हो सकता है क्योंकि आपका क्या है, ब्लड फ्लो स्टार्ट होने वाला होता है. देन आपके पीरियड्स आते हैं एंड पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जब ये डिस्चार्ज लाइक आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड वजाइना से क्लीन होना स्टार्ट होता है, तब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है एंड अगेन इट विल टर्न टू वाइट और ऑफ वाइट इन कलर. सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ओवुलेशन के टाइम पे ज़्यादा दिखता है डिस्चार्ज, ऐसे क्यों होता है?
यस, ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एंड एक बहुत ही अच्छा फैक्ट ये है कि इनिशियली जब हमारे पास एलएच सर्ज किट नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, तब हम अपनी फीमेल्स को बोलते थे कि आपके डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी है उससे आप पता कर सकती है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो डेफिनेटली ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी और थिन हो जाती है और इसलिए वो ज़्यादा बाहर के साइड वजाना से बाहर निकलने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि क्वांटिटी जो है वजाना के डिस्चार्ज की वो बढ़ गई है। तो ये होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। जो बेसिक हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स की बॉडी में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके अप एंड डाउन के हिसाब से डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। और ये पीरियड्स आने से पहले डिस्चार्ज बढ़ सकता है क्या? ऐसे है? ऐसा हो सकता है एंड वी शुड कंसीडर इट एज अ नॉर्मल डिस्चार्ज, अगर ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि किसी भी और सिम्टम्स के साथ पे नहीं है। ओके। क्या स्ट्रेस डिस्चार्ज के ऊपर असर पड़ता है? क्या ये सच है? नॉट डायरेक्टली कैन लाइक स्ट्रेस कैन अफेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज। स्ट्रेस के कारण ये हो सकता है कि आपकी नींद प्रॉपर ना हो, एंड नींद प्रॉपर नहीं होने के कारण आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, एंड वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपके डिस्चार्ज के अमाउंट को और कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकता है। सो इनडायरेक्टली यस, स्ट्रेस कैन अफेक्ट द वजाइनल डिस्चार्ज। ओके। क्या डिस्चार्ज में कलर्स रहते हैं? ये कलर्स हमारे बॉडी के ऊपर कैसे असर पड़ता है? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? नॉर्मल डिस्चार्ज का कलर वाइटिश या ऑफ वाइट होता है, बट अगर ये एसोसिएटेड है लाइक समथिंग लाइक ग्रेइश, येलोइश, ब्राउनिश, तो डेफिनेटली समथिंग abnormal is going on inside your body. So ये कलर में जो चेंजेस आ रहे हैं ये आप में बॉडी में कुछ abnormality का सिग्नल है। इस समय आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होता है। एंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज मीन्स, एज आई टोल्ड यू, जो एग वाइट है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसी को अगर हम नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में अगर बताना चाहें। अगर डिस्चार्ज वैसा स्लिपरी है, वैसी कंसिस्टेंसी में है, एंड लाइक इट्स काइंड ऑफ स्टार्ची, सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। येलो डिस्चार्ज होता है, ये कब कंसर्न का बात हो सकता है? येलो, ग्रेइश और ग्रीनिश डिस्चार्ज मीन्स सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज देयर इनसाइड द वजाइना। सो ये डिफरेंट इन्फेक्शंस का क्या कारण होता है? ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं वजाइना के वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन जो होता है उससे ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकता है। सो ऐसे ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी होता है? ये कभी कभी नॉर्मल भी होता है? ब्राउनिश डिस्चार्ज बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इट्स नॉर्मल, बट पीरियड्स के बीच में अगर किसी को ब्राउनिश डिस्चार्ज है एंड एसोसिएटेड है समथिंग लाइक ब्लीडिंग के साथ पे, मेंस्ट्रुअल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम इसे बोलते हैं, तो ये कुछ प्री कैंसरस या सिनिस्टर चेंजेस हो सकते हैं सर्विक्स पे। इसके लिए उनको सर्वाइकल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि सर्विक्स में कुछ तो पैथोलॉजी हो रही है अगर किसी को पीरियड्स के बीच में ब्राउन डिस्चार्ज है तो। ओके। तो डिस्चार्ज के साथ साथ कौन सा सिम्टम्स है हम ध्यान देना चाहिए इम्पोर्टेंटली? डिस्चार्ज के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम कलर ऑफ द डिस्चार्ज, if it is associated with any odor or any foul smell, fishy smell, it is connected with any kind of symptoms like itching हो रही है, आपको बहुत burning हो रही है, splash dysuria, it means जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो यूरिन वाली जगह पे आपको बर्निंग नहीं होती, बट स्किन जहाँ पे वो यूरिन टच करता है उस जगह पे आपको बर्निंग हो रही है। सो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो इट मीन्स आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है वजाइना में। ओके। डिस्चार्ज के साथ इचिंग भी ज़्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि बहुत लोगों को इचिंग होता है। रियली बैड। यू आर राइट भार्गवी। सो ईस्ट या फंगल इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, ये दोनों ही बहुत सीवियर इचिंग कॉज कर सकते हैं। एंड कई बार ये सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब पेशेंट हम तक पहुंचता है वो पूरा स्किन जो होता है उनका एक्सकोरिएशन हो गया होता है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप। सो यस, इचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग फीचर है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, एंड दे नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ओके। इचिंग के साथ साथ बहुत लोग ये बोलता है उसको बर्निंग सेंसेशन भी हो रहे हैं। सो
क्यों ऐसा होता है? यस, बर्निंग सेंसेशन ऑल्सो। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है आपकी स्किन पे, तो वो इन्फेक्शन इन्वेट कर जाता है स्किन पे और उस जगह पे इरिटेशन कॉज करता है। वो इरिटेशन इचिंग, एक्सकोरिएशन एंड बर्निंग में भी कॉज करा सकता है। सो बेसिकली बर्निंग जो होता है फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा होता है, एंड इचिंग जो होती है ट्राइकोमोनास एंड फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन, ये दोनों में होता है। और ये वाजिनल डिस्चार्ज के साथ साथ पीपल फील अनप्लेजेंट स्मेल एंड दिस काइंड ऑफ स्मेल्स, सो ये कॉमन है, नहीं तो ये कुछ प्रॉब्लम का? ये बैड स्मेल या फाउल स्मेल एक्चुअली हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन किसी की लाइफ ये बहुत अफेक्ट करती है। एंड दिस इज़ समथिंग कि लोग इसे एम्बैरसमेंट समझते हैं, ये इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, किसी से डिस्कस नहीं करते। इवन मैंने देखा है पेशेंट्स डॉक्टर से भी ओपनली नहीं बोल पाते कि डॉक्टर जज करेगा। सो बैड स्मेल होती है, एंड जब भी वो वॉशरूम जाए, इनिशियली ऐसा होता है कि जब वो वॉशरूम जा रहे हैं तब वो फील करते हैं, या फिर अपने अंडरगारमेंट्स से वो स्मेल फील करते हैं। एंड ग्रेजुअली जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फाउल स्मेल या फिशी स्मेल ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि इवन इफ द पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन फील दैट बैड स्मेल। ये मोस्टली होता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में। मैंने पहले बताया कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया की फ्लोरा होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑर्डर जो प्रोड्यूस करते हैं। कई बार ये और कोई सिम्टम नहीं रहेगा, इचिंग नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा, बट वो स्मेल ही उनको इस कदर परेशान कर देती है कि वो पेशेंट की जो लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये डिस्चार्ज की वजह से वीकनेस होगा, ये मिथ है नहीं तो फैक्ट है? बहुत लोग बोलता है इसकी वजह से ही मैं वीक हो गया, ऐसे ज़्यादा एनर्जी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज। इज़ दैट रियली ट्रू? मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि मुझे ऐसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज़ वाई मुझे बहुत चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेजाइनल डिस्चार्ज, वो बोलते हैं कि हमारा प्रोटीन चला जा रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज से एंड इसलिए उनको वीकनेस हो रही है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ योर डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, आपको उसके कारण वीकनेस नहीं आएगी। बट या एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण अगर आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे, बिकॉज मैंने बताया वो इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, इनसोम्निया, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, अगर उनका इनसोम्निया के कारण, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण अगर वो प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, वो उनको वीकनेस का कॉज करा सकता है। Okay. Also, they have most of the women have doubt that just because of discharge, they are losing their weight. Is that really true? It's not like that. It is like again insomnia हो गया, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप सोते नहीं है तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। सो वो जो सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण, वो आपका वेट लॉस या आपको वीकनेस कॉज करा सकते हैं। बट एक नॉर्मल स्टार्ची वाइट डिस्चार्ज, हेल्दी डिस्चार्ज कभी किसी तरह की वीकनेस या फिर वेट लॉस नहीं कराता है। क्या ये ज़्यादा डिस्चार्ज होना फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है या सच है? नॉर्मल डिस्चार्ज कभी भी किसी फर्टिलिटी इशू के साथ रिलेटेड नहीं है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्योंकि वो इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, वो इन्फेक्शन आपके यूट्रस लाइक आपके वूम को, आपकी अंडेदानी या ओवरीज को जब डैमेज कर देता है, देन डेफिनेटली आपके ट्यूब्स जो यूट्रस ओवरी से यूट्रस तक लेके जाती है आपको, जो ट्रैवल करता है जिसके थ्रू एग, वो अगर डैमेज हो जाए तो आपको इनफर्टिलिटी या फिर कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ऑल्सो पीपल टेल दैट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम प्रेगनेंसी का चांसेस कम हो जाएगा वाइट डिस्चार्ज की वजह से। नो, हेल्दी वाइट डिस्चार्ज के रहते हुए किसी के, बिकॉज नॉर्मल डिस्चार्ज हर किसी को, मैं कोई ऐसी महिला को या किसी भी ऐसी लेडी को नहीं जानती जिसको एक नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होता हो। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, सो इट्स अ मिथ। ओके, क्या ये डिस्चार्ज आना एक पुअर साइन और क्लीनलीनेस नहीं है तो ऐसे आएगा, ऐसा कुछ है? या एबनॉर्मल डिस्चार्ज और लाइक डिस्चार्ज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इफ दे डोंट मेंटेन हाइजीन, या सो वो हाइजीन रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने इंटीमेट होने के बाद अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया हो, या ड्यूरिंग इंटीमेसी आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपके टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, और या पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल्सो सबको एक डाउट है, अनमैरिड गर्ल्स को भी
ये डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, इज़ दैट ओके? और अब अनमैरिड गर्ल अगर उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है देन शी कैन ऑल्सो हैव, बिकॉज मैंने बोला कि ये नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, तो वो नॉर्मल हो सकता है अनमैरिड गर्ल्स में भी। बट इन्फेक्शन के साथ यूजुअली अनमैरिड गर्ल को या फिर जो लड़की जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, इन्फेक्शन रिलेटेड डिस्चार्ज बहुत रेयर होता है। बच्चियों में, छोटी बच्चियों में भी कई बार हमारे पास मदर्स आती हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। मोस्टली वो डिस्चार्ज रिलेटेड होता है कुछ फॉरेन बॉडी से रिलेटेड या फिर वर्म इन्फेस्टेशन के कारण पे। तो एक प्री मैरिटल एक सेक्सुअली नॉन एक्टिव फीमेल्स में भी डिस्चार्ज हो सकता है। so what are the most common infections that caused by abnormal discharge? सो कॉमन इन्फेक्शन विद एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ऐसे मैंने बोला, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कई डिजीज़ होती हैं जो एक मेल पार्टनर को फीमेल से, फीमेल को मेल से हो सकती है, एंड बैक्टीरियल वजाइनोसिस, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट इम्बैलेंस ऑफ वजाइनल फ्लोरा। सो ये इन्फेक्शंस जो होते हैं ये कॉमनली एबनॉर्मल डिस्चार्ज कॉज कराते हैं। so yeast infection कितना कॉमन है? ईस्ट इन्फेक्शन इतना कॉमन है कि 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन को ईस्ट इन्फेक्शन उनकी लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है। ओके। सो ईस्ट इन्फेक्शन बहुत लोगों को सिम्टोमेटिक नहीं रहता, पता ही नहीं रहता, और जब हम चेकअप करते हैं किसी और रीज़न से तो भी हमें दिखता है कि हाँ इन्फेक्शन हो गया है। तो इट्स वेरी कॉमन। डॉक्टर जी, ये बैक्टीरियल वैगनोसिस बोल के ये क्या होता है एक्चुअली? बैक्टीरियल वजाइनोसिस लाइक आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आप दही खाओ, प्रोबायोटिक्स लो, बहुत से आप टीवी एड्स में देखते होंगे कि खाओ, ये बैक्टीरिया हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेजाइना में भी एक बोलना चाहिए एक फ्लोरा होता है जो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। जब आप बहुत हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक ले रहे हो या बहुत ज़्यादा फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, हार्ड सोप यूज़ कर रहे हो अपनी वजाइना की क्लीनिंग के कारण, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये डैमेज हो जाता है, एंड दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उस जगह पे उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस हो जाता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बैक्टीरिया के बीच में, ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ओके। और ये डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, डिस्चार्जेस ऑल्सो? डायबिटीज़ मीन्स आपके ब्लड में शुगर है, आपके सिक्रीशंस में भी शुगर ज़्यादा होगा। सो किसी भी बैक्टीरिया को बहुत गुड अमाउंट में शुगर मिलने वाला है, तो या आपको अगर डायबिटीज़ है देन आपको बहुत अटेंटिव हो जाना चाहिए, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि योर बॉडी कैन कैच एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, नॉट ओनली वजाइनल। क्रॉनिक इन्फेक्शन और रिकरेंट उन पे लाइक बार बार ये इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ जो पेशेंट है और वो वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत लेके हमारे पास बहुत आते हैं कि हमने 3 महीने पहले ही ये ट्रीटमेंट लिया था, ये ठीक हो गया था, अभी फिर आ गया। सो ये हॉस्पिटल के चक्कर मोस्टली इस कारण से लगाते रहते हैं क्योंकि उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता और बार बार वजाइनल डिस्चार्ज, यूरिन में इन्फेक्शन, ये चीज़ें होती रहती है। क्या ये लो इम्यूनिटी वजाइनल हेल्थ को अफेक्ट करता है? यस, ऑफ कोर्स। जैसे लो इम्यूनिटी है तो आपके अबनॉर्मल डिस्चार्ज के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मैडम जी, क्या ये सर्वाइकल कैंसर डिस्चार्ज से जुड़े हुए हैं? यस, सर्वाइकल कैंसर का जो डिस्चार्ज होगा मोस्टली वो कलर जो होगा उसका ब्राउनिश या रेड डिस्चार्ज होगा, एंड ये मेंस्ट्रुएशन के बीच में भी आपको दिख सकता है। यूजुअली सर्वाइकल कैंसर डायरेक्ट नहीं होता, शुरू में कुछ सिनिस्टर चेंजेस या प्री कैंसरस चेंजेस हम बोल सकते हैं वो बॉडी में या सर्विक्स में होते हैं। तो इस टाइम पे हमारा जो सिक्रीशंस होता है सर्वाइकल सर्विक्स का, वो सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि वो टिश्यू जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, तो वो फ्रेजाइल टिश्यू बहुत बीच बीच में थोड़ा बोलना चाहिए ब्लड को लीक करता रहता है, और वो डिस्चार्ज के साथ मिक्स होकर डिस्चार्ज का कलर ब्राउन हो जाता है। सो अगर आप दो मेंस्ट्रुएशन के बीच में बार बार ब्राउन डिस्चार्ज नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपना इंटरनल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाइए। सर्वाइकल के जो चेंजेस होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। सारी डेवलप कंट्री में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है कि हर फीमेल को 3 to 5 ईयर्स में ये टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन बिकॉज इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, और अगर हम लोगों को बताते भी हैं तो बहुत से लोग अवेयर ही नहीं है कि ये टेस्ट क्या है।
मैं ये बोलती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी फीमेल से कि आप अपनी हेल्थ के लिए खुद से कॉन्शियस हो जाइए, खुद से अवेयर हो जाइए। आपको कोई ना भी बोले तो आप 3 to 5 ईयर्स में ये टेस्ट करवाते रहिए कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने में 15 से 20 ईयर्स का टाइम लेता है। इस दौरान आप अगर उसका ट्रीटमेंट करवा लें, अगर इस टाइम पे हम पकड़ लें उस चेंजेस को कि समथिंग कैन हैपन और कैन लीड टू कैंसर, और उसका ट्रीटमेंट करवा लें, तो हम कैंसर के डेवलपमेंट को होने से ही रोक सकते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज आपने पूछा, ब्राउन डिस्चार्ज, एटलीस्ट अगर आप रेगुलर नहीं करवा रही हैं लेकिन आप ब्राउन डिस्चार्ज नोटिस कर रही हैं, तो उस वक्त आप जाके पेप्समियर टेस्ट ज़रूर करवाइए। ओके, अभी हम लाइफस्टाइल के लिए बात किया था, कौन सा डेली हेल्थी हैबिट्स वी नीड टू फॉलो फॉर हेल्थी वजाइनल? फॉर मेंटेनिंग हेल्दी वजाइनल हाइजीन आई वुड सजेस्ट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपकी वजाइना जो है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, नेचुरली भगवान ने बना के भेजा है, वो सिक्रीशन इटसेल्फ हाउस कीपिंग है वजाइना का। जस्ट आप जब नहाते वक्त अपनी बॉडी को जब आप क्लीन कर रहे हैं, प्लेन वाटर से अपने जो पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट्स, उसको क्लीन कर लीजिए। पीरियड्स के टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि सॉफ्ट सोप होता है जैसे डव, जिसका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक ना हो। पीएच डव का जो पीएच होता है इट्स 7। सो ये आपकी जो नॉर्मल वजाइना का पीएच है, नॉर्मल वजाइना के बैक्टीरिया को है, ये अफेक्ट नहीं करता है। सो ऐसा कुछ आप माइल्ड सोप पीरियड्स के टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट जो आप न्यूज़ पे, टीवी पे, उस पे देखते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, उससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। ये बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं होते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहती। प्रोबायोटिक्स लेते रहिए। वो भी आपको मार्केट से कोई टैबलेट्स नहीं लेनी है। आप जस्ट कर्ड, फ्रेश कर्ड विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर अपनी डाइट में बस इंक्लूड करके रखिए। एंड मैंने देखा है कि मोस्टली यहाँ पे लोग कर्ड खाते ही है, उनकी मील के साथ कर्ड रहता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये आप बस मेंटेन कीजिए, दैट्स ऑल। क्या ये इंटीमेट वॉश यूज़ करना ज़रूरी है? भार्गवी, यस, मैंने पहले भी बोला कि आप सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन को बार बार क्लीन करते रहेंगे तो कुछ बहुत बेनिफिट नहीं होगा। Do have that doubt, Yes. they have to be. क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट। मैं तो 3 बार समथिंग आई वाज यूजिंग, लेकिन फिर भी मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मैं इतना हेल्दी सब मेंटेन कर रही हूँ। मैंने बोला वो बहुत यूज़ कर रहे हो इसीलिए आपको इन्फेक्शन हो रहा है। आप जस्ट उसको स्टॉप करके प्लेन वाटर यूज़ करो, कर्ड लो, पब्लिक टॉयलेट्स कम से कम यूज़ करो, यू विल बी हेल्दी एंड इट वर्क्स। या अभी आपने बोला ज़्यादा क्लीन करने से भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा है? ओवर क्लीनिंग इज डेंजरस। बट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू दे गेट? यस, पीएच, वजाइनल जो पीएच होता है, वजाइनल पीएच इज एसिडिक, सो वो किल कर देता है बैक्टीरियाज को। अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आपके बॉडी में इन्वेड करने वाले हैं या अंदर जाने वाले हैं, सो अगर हम वो बार बार फेमिनिन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। वो न्यूट्रल हो सकता है, वो बेसिक हो सकता है, देन गई आपका वजाइना इज कम्प्लीटली ओपन टू कैच एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछना चाहते हैं लेकिन दे फील शाई टू आस्क, व्हाट एंड विच टाइप ऑफ क्लॉथ वी नीड टू यूज़? लाइक अंडरवेयर के लिए कौन सा बेस्ट है क्लॉथ, बेस्ट हाइजीन के लिए, ऑल्सो वजाइनल हेल्थ के लिए? ये that is really important. एक्चुअली कॉटन, ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल जो होता है आपका अंडरगारमेंट्स के लिए बेस्ट होता है। कॉटन जो होता है आपके एक्सेसिव जो स्वेटिंग को भी सोक कर लेता है, एंड आपकी वजाइना के पास थोड़ा बहुत एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन होता रहता है। अभी बहुत सी फैंसी नायलॉन एंड बहुत सारे जो ये आते हैं हमारे मटेरियल फैब्रिक्स, इसमें क्या होता है जो भी वजाइनल डिस्चार्ज है वो वहीं पे कलेक्टेड रहता है एंड वो स्किन को फिर डैमेज करता है, एक्सकोरिएशन कॉज करता है। सो तो ब्रीदेबल कॉटन इज़ द बेस्ट। ओके, क्या डाइट का वजाइनल हेल्थ पे इफेक्ट करता है? अगर कोई लोग डाइट फॉलो करके दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दे अवॉइड मोस्ट ऑफ द फूड्स, सो डू दे रियली? डाइट लाइक प्रोबायोटिक रहना चाहिए। प्रोबायोटिक मीन्स कर्ड, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यस। अदरवाइज डायरेक्टली कोई डाइट आपके वजाइनल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, बट कोई डाइट आपको अदर चीज़ें कॉज करा रही है, जैसे ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। सो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ वजाइनल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। ओके, और एक सबको डाउट है, क्या ज़्यादा पानी पीने से वजाइनल का इश्यूज कम हो जाएगा, ऐसे है? आई डोंट थिंक सो। यूरिन इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो सकता है अगर आप गुड अमाउंट ऑफ वाटर, मैं बहुत कम नहीं, बहुत
ज़्यादा नहीं, गुड अमाउंट ऑफ वाटर आप ले तो सो यूरिन इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो सकता है, क्योंकि शुरुआती जो इन्फेक्शन है वो आप क्लीन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट विल अफेक्ट वजाइनल हेल्थ। स्लीप और स्ट्रेस वजनल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? Bhargavi, sleep and stress, again, it will cause insomnia. Insomnia will cause hormonal imbalance, and this hormonal imbalance can affect vaginal secretion and vaginal health. और ये प्रेगनेंसी के टाइम में डिस्चार्ज बढ़ना नॉर्मल है? Yes, प्रेगनेंसी में हमारा जो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन होता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है, क्योंकि आपको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड काम नहीं करना है, एक पूरे बच्चे को यूट्रस के अंदर पे बोलना चाहिए ग्रोथ के लिए रोक के रखना होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हाई प्रोजेस्टेरॉन के कारण, और दूसरा पूरी जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस की बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती है इसके कारण वजाइना में सिक्रेशन थोड़ा सा बढ़ता है। अगर इसका कलर नॉर्मल है, वाइटिश और ऑफ वाइट, और कोई भी सिम्टम नहीं है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके। और प्रेगनेंसी के टाइम में नॉर्मल डिस्चार्ज एंड अबनॉर्मल डिस्चार्ज में फ़र्क कैसे पता चलेगा? प्रेगनेंसी के टाइम पे सेम लाइक नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जैसे आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रहा है, कुछ डिफरेंट कलर है, या फिर आपको बोलना चाहिए ऑर्डर। बैक्टीरियल वजाइनोसिस प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत कॉमन है, एंड बैक्टीरियल वजाइनोसिस अबॉर्शन कॉज कर सकता है, प्री टर्म लेबर, लाइक आपको समय से पहले डिलीवरी का पेन आ सकता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, अबनॉर्मल फिशी ऑर्डर या अबनॉर्मल कलर, तो भी आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए, नहीं तो ये आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। ओके। क्या मेनोपॉज के बाद डिस्चार्ज होना नॉर्मल है आफ्टर मेनोपॉज? आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी में होता है भार्गवी, वो बहुत लाइक नील के बराबर हो जाता है। तो यूजुअली हम बहुत ऐसा वजाइनल सिक्रेशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर पोस्ट मेनोपॉजल किसी को बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है एंड एबनॉर्मल कलर है, मोस्टली ब्राउनिश या समथिंग, देन डेफिनेटली कुछ सर्वाइकल या वजाइनल पैथोलॉजी है, एंड उनको एक एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, एंड आई टोल्ड यू दिस, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए पैप स्मीयर की मदद से। सो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, yes or no? Yes, white discharge is completely normal. It is like bodily cleaning system, so you shouldn't worry about it. एंड स्ट्रेस की वजह से डिस्चार्ज बढ़ना कॉमन है? डायरेक्टली स्ट्रेस कभी भी वजाइनल डिस्चार्ज नहीं कॉज कराता। इनडायरेक्टली ये आपके हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है, एंड दैट कैन कॉज वजाइनल अबनॉर्मल वजाइनल सिक्रेशन। सो डिस्चार्ज से स्मेल आना नॉर्मल है, और वी नीड टू कीप इन माइंड समथिंग इज हैपनिंग? कभी कभार अगर आपको कभी स्मेल लग रही है पीरियड्स के एक्चुअली पहले या बाद में, क्योंकि वो ब्लड के साथ पे जब होता है तब आप थोड़ा बहुत अबनॉर्मल स्मेल फील कर सकते हैं। बट अगर ये परसिस्टेंट है, समथिंग न्यू है, एंड अगर अदर सिम्टम्स के साथ है लाइक बर्निंग, इचिंग, देन ये कम्प्लीटली अबनॉर्मल है। क्या डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी होना प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो? नॉर्मल हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता। कॉटन अंडरवेयर बेटर है, नहीं तो सिंथेटिक काइंड ऑफ? ब्रीथेबल कॉटन अंडरवेयर ऑलवेज। अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्शंस, नहीं तो वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे, डॉक्टर को रीच होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत लोग अभी यूट्यूब देख के they do research and they do medication, they do take own medications. ऑनलाइन गिमिक्स आर वेरी कॉमन। वो आजकल डॉक्टर के पास पहले नहीं जाते, पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, फिर वो किसी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, ये सिम्टम बताते हैं, अपने से ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग पाथवे। अगर आपको कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटी लग रही है, आपको एक इंटरनल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, जो आप एक गायनेक के पास कहीं पे भी, आपकी के आसपास जो भी गायनेक है उसके पास करा सकते हैं। ये एक बोलना चाहिए राइट पाथवे है ट्रीटमेंट लेने का। डिस्चार्ज को लेकर वुमेन ज़्यादा गलती करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, सो क्या गलती वो पहले करके बाद में आपके पास आएगा ना, तो वो क्या है? सेम भार्गवी, गूगल फिर वो गूगल से ट्रीटमेंट लेते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये देखा है कि कुछ हर्बल मेडिकेशन दे पुट इनटू देयर वजाइना जस्ट वजाइनल डिस्चार्ज के लिए, एंड ये सारी चीज़ें और इस कंडीशन को बिगाड़ देती है।
कुछ फार्मासिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं विदाउट एनी चेकअप। एंड इन्फेक्शन वाली चीज़ों को तो फिर भी मैं एक बार मानती हूँ कि चलो ठीक है, अपने ट्रायल दे दिया। कई बार ये होती है कि इस डिले के कारण जो कैंसरस चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डील करना। ओके, वुमेन कौन सा चीज़ है जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन्फेक्शियस जो वजाइनल डिस्चार्ज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुडंट इग्नोर। एंड मोर देन दैट, अगर इंटरमेंस्ट्रुअल आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग है, you shouldn't ignore this thing. You should immediately rush to the hospital and see a gynecologist. Okay, so what is the most important message you want to give to all the women out there? मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगी कि वजाइनल डिस्चार्ज अगर ये नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया, ये आपके लिए आपकी सेहत को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। किसी से, आपकी नानी, आपकी चाची, आपकी आंटी या फ्रेंड से सुन के कुछ भी अबनॉर्मल ट्रीटमेंट अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आपको कुछ भी नॉर्मल डिस्चार्ज से रिलेटेड भी डाउट है, देन गो एंड टॉक टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। अबनॉर्मल डिस्चार्ज के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू। So that is one thing I want to say. Thank you so much for giving your valuable time, doctor. Because I think every woman जो mind में है ना, ये सारा questions का जवाब मिल गया होगा सबको, which is very important. Thank you so much for giving valuable time. Thank you. Thank you, Arzu, for having me here. Thank you. Please do share this video to your friends and family, not just females. You have to share this to everyone because this is a very, very important topic. We'll meet in another podcast. Until then,